नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में शिव मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य 1 वर्ष से चल रहा है। इस दौरान तमाम उतार चढ़ाव आए, अभी इसमें समय बाकी है, लेकिन जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी दुर्गा शक्ति नागपाल ने की सख्ती। गोला कॉरिडोर की धीमी रफ्तार पर 3.35 करोड़ रुपए की पेनाल्टी तय। भुगतान से पहले जुर्माने की कटौती। डीएम ने प्रमुख सचिव पर्यटन को लिखा पत्र। 3 ठेकेदारों पर कुल 3.35 करोड़ का लिक्विडेटेड डैमेज तय। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर को पर्यटन मानचित्र पर चमकाने की योजना पर ठेकेदारों की सुस्ती भारी पड़ गई है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली गोला कॉरिडोर परियोजना में निर्माण कार्य की रफ्तार थमती देखकर जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जांच समिति और तकनीकी परीक्षण के बाद 3 ठेकेदारों पर 3.35 करोड़ रुपए से अधिक का लिक्विडेटेड डैमेज लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। स्थलीय निरीक्षण में एसडीएम गोला सहित अन्य अधिकारियों ने पाया कि निर्माण स्थल पर न श्रमिक पर्याप्त थे, न ही काम में अपेक्षित तेजी। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल यूनिट 14 लखनऊ द्वारा कराए जा रहे कार्य की अनुबंधित पूर्णता तिथि 15 मार्च 2026 है, लेकिन मौजूदा हालात में समय पर कॉरिडोर का पूरा होना मुश्किल नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि इतनी अहम परियोजना में देरी के बावजूद समय वृद्धि का प्रस्ताव तक सक्षम अधिकारी को नहीं भेजा गया, जिसे प्रशासन ने गंभीर लापरवाही और गंभीर चूक माना है। उल्लेखनीय है कि श्रावण मास के दौरान गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और लाखों कांवरियों का आगमन होता है। यदि कॉरिडोर का निर्माण कार्य श्रावण मास से पूर्व पूर्ण नहीं होता है तो शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। तकनीकी आख्या में जुर्माने की मोहर। जांच समिति की रिपोर्ट में गोला कॉरिडोर निर्माण की भौतिक प्रगति अत्यंत धीमी पाई गई है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार पहले ठेकेदारों पर 10% तक जुर्माना प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद यूपीपीसीएल के परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का तकनीकी परीक्षण लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड से कराया गया। अधिशासी अभियंता की आख्या में अनुबंध संख्या 109 मेसर्स रीना सिंह पर 8% यानी लगभग 1.45 करोड़ रुपए, अनुबंध संख्या 110 मेसर्स नारायण एसोसिएट्स पर 6% यानी लगभग 1.04 करोड़ रुपए तथा अनुबंध संख्या 111 मेसर्स नारायण एसोसिएट्स पर 5% यानी लगभग 86 लाख रुपए का लिक्विडेटेड डैमेज अधिरोपित किया जाना उचित बताया गया। भुगतान से पहले कटेगी पेनाल्टी। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है कि कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल को भुगतान करते समय 3.35 करोड़ रुपए पेनाल्टी की राशि काटकर भुगतान किया जाए, ताकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार जुर्माना वसूली और परियोजना की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित हो सके। इस खबर से मच गया है हड़कंप। वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी के इस निर्णय से निर्माण कार्य में यकीनन तेजी आने की संभावना है और समय से कार्य पूरा होने की संभावना है। लेकिन हिंद न्यूज यहाँ यह सवाल उठाता है कि लखीमपुर रोड पर जो ओवरब्रिज बन रहा है वो 2 साल में पूरा होना था, 5 साल हो गए हैं। इसकी देरी के जिम्मेदारों पर कितनी पेनाल्टी लगाई जाएगी और कब पेनाल्टी लगाई जाएगी? हिंद न्यूज ने इस पर पहले भी खबर जारी की थी, लेकिन शासन और प्रशासन ने इसका संज्ञान नहीं लिया। आज जब कॉरिडोर की निर्माण संस्था पर पेनाल्टी लगाने की संस्तुति कर दी गई है तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि ओवरब्रिज बनाने वाले ठेकेदारों को क्यों छूट दी जा रही है, उन्हें क्यों बख्शा जा रहा है और उनके ऊपर पेनाल्टी क्यों नहीं लगाई जा रही है। आखिरकार दोनों ही जनता और जनहित से जुड़े हुए बड़े मामले हैं, बहुत बड़े मामले हैं। दोनों से ही गोला गोकर्णनाथ के विकास को रफ्तार मिलेगी। एक को पेनाल्टी और एक को भरपूर छूट, जबकि उसकी कार्य अवधि पूरे हुए काफ़ी समय हो गया है। 2 साल में ओवरब्रिज पूरा होना था, 5 साल हो रहा है, इसके बावजूद उसको छूट दी जा रही है। ऐसा क्यों है, यह सवाल उठना लाजिमी है। बहरहाल इस फैसले से कॉरिडोर के निर्माण कार्य में तेजी आना यकीनन निश्चित है।